धनबाद समाहरणालय सभागार में मंगलवार को उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंदुआड़ी की भूधसान प्रभावित सड़क, झरिया, केंदुआ, लोदना और करमाटांड क्षेत्र की जनसमस्याओं, पुनर्वास और विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में झरिया विधायक रागिनी सिंह ने क्षेत्र के कई लंबित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि झरिया कोयलांचल में भूधसान, भूमिगत आग और अधूरी विकास योजनाओं के कारण लोगों का जीवन लंबे समय से प्रभावित हो रहा है। विधायक ने विशेष रूप से केंदुआड़ी की बंद सड़क का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस सड़क के बंद रहने से हजारों लोगों को रोजाना आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सड़क को जल्द से जल्द चालू कराने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने झरिया, केंदुआ, लोदना और करमाटांड क्षेत्र में पुनर्वास, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन ने आश्वस्त किया कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए भूधसान प्रभावित सड़क सहित जनहित से जुड़े सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। रागिनी सिंह ने कहा कि झरिया विधानसभा की जनता की समस्याओं का समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भूधसान प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, सम्मानजनक पुनर्वास और बेहतर बुनियादी सुविधाओं के लिए उनका प्रयास लगातार जारी रहेगा। इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, धनबाद विधायक राज सिन्हा, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, BCCL के अधिकारी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, मुख्य विषय तो वही है आज बैठक का, और हमारे DC साहब बहुत बेहतर तरीके से बैठक किए और सभी शांति से बैठक में सभी लोग अपने अपने बात को रखे और सभी माननीय विधायकगण, हमारे माननीय संसद के सभी लोग अपने अपनी बातों को रखें। और जो केंदुआ का मेन रोड का विषय है उस पर सभी लोग का इच्छा है कि भाई जल्द से जल्द चालू, क्योंकि मेन वही रोड है। और दूसरा है कि मेरे तरफ से कि वहाँ लगातार जैसे महिलाएं काफ़ी आती है राजपूत परिस्थिति से, तो लोग गैस रिसाव से लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। तो जल्द से जल्द उस पर भी निरंतर काबू कैसे हो, उस पर भी विशेषज्ञ उस पर क्या ठोस कदम उठाए, इस पर जल्द से जल्द हो। तो इस पर एक DC साहब और हमारे CMD साहब भी ऑनलाइन बैठक लिए थे। बस निर्णय यही हो कि 12 तारीख से काम होगा और उस पर पहले जांच एजेंसी आएगा, उस पर देखा जाएगा कि रोड की क्या स्थिति है, कहाँ तक हद तक गैस रिसाव कंट्रोल हो सकता है और नीचे की क्या स्थिति है। तो 12 तारीख से काम लगेगा और मुझे आशा है कि जिस तरह से DC साहब लगे हैं निश्चित तौर से रोड चालू होगा। ये BCCL का लापरवाही कहा जाए, क्योंकि कहा जाता है कि लंबे समय से ये सिलसिला 2005 से लेकर 2000 बताया जा रहा है कि उस समय से कुछ गैस रिसाव का सिलसिला आया था। तो भैया आप लोग सोए क्यों थे? ठीक है, मान लिया कि अग्नि प्रभावित एरिया है, तो उसी समय से जैसे कोई बीमारी जब उत्पन्न होता है तो हम इलाज तुरंत चालू कर देते हैं तो बीमारी कंट्रोल होता है। अब हम छोड़ देंगे तो बीमारी तो फैलेगा ही ना। तो वही हाल है गैस रिसाव का और आग का, फैलते गए। जैसे हमारे झरिया में हम विषय मेन मुद्दा रखें कि हमारे झरिया में अभी आतंक का माहौल हुआ है। ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, BCCL के द्वारा रातों रात लाइट काट दिया जाता है। अरे भैया, अभी हमारे लोग हैं, अभी वहाँ रहते हैं, उसके बाद भी रात में वो भी गिरा दिया जाता है उसे भगाने के लिए। अभी 8 दिन पहले लाइट काट दिया गया था बिना बताए, बिना तार जोड़े हुए। उस पर जब हम रोके और बंदी किए तब जाकर लाइट का कनेक्शन उसको भी हम अवगत कराए DC साहब को। दूसरी बात है कि आज देखिए सिंदरी मुख्य मार्ग जैसे केंदुआ टूटा हुआ है, गैस रिसाव से ये हुआ है, तो गैस रिसाव से हुआ, लेकिन वहाँ रोड विभाग की लापरवाही है। जो
44 करोड़ का रोड, बलियापुर सिंदरी जो हाँ 44 दिन नहीं चला। जरिया तो उस पे भी हम विभाग में कई बार लिखी दिए कि भाई आए दिन कोई बड़ा घटना हो जाएगा तब लोग इसको मतलब संज्ञान लेंगे। आज 2 साल होने जा रहा है, रोड उसी तरह टूटा हुआ है, कोई उसका माई बाप नहीं है। तो उस पर भी हम चर्चा किए, उस पर भी डीसी साहब बहुत गंभीरता से संज्ञान लिए, उसको हम ज्ञापन भी दिए हैं, पेपर का कटिंग बाकायदा दिए हैं कि देख लीजिए उसका दशा क्या है कि इतना खतरनाक स्थिति में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो झरिया में इस तरह से 5 साल जो काम हुआ है एकदम, चाहे नूनूडी का दशा देख लीजिए, आज पाइपलाइन बिछाने के नाम पर कॉन्ट्रैक्टर गायब है, उसको हम कितना बोले धमकाए तो आधा काम किया और आधा पे अधूरा है, उसको भी डीसी साहब को संज्ञान में दिए हैं। तो हर तरह से लापरवाही विभाग का है और बीसीसीएल में तो जो मनमानी चल रहा है, सिर्फ एक ही कारण है कि कैसे लोगों को यहाँ से जल्द भगा दें और हम अपना राम राज करें, जो अभी हम लोग होने नहीं देंगे। जहाँ हद तक होगा लड़ाई लड़ेंगे। देखिए इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ये आज का सिलसिला नहीं है, लंबे 5-6 सालों से चल रहा है और लोग आज बोल रहे हैं हम 6 सालों से इसका लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि सबसे पहले सदन में आवाज़ उठाने वाला सिर्फ रागिनी सिंह थी और मीडिया में बोलने वाला सिर्फ रागिनी सिंह थी, और सबसे पहले वीडियो वायरल रागिनी सिंह जी पे थे, तब कोई नहीं बोला। तो अब मुझे लगता है कि प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और प्रशासन, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोगों ने जब से सदन में आवाज़ उठाया है लगातार कार्रवाई हो रहा है, लेकिन आगे और भी आग्रह है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें ताकि हमारे धनबाद वासी सुरक्षित रहे, हमारे व्यापारी सुरक्षित रहे। लोगों को भयभीत किया जा रहा है और जो इसके पीछे है उसको जल्द से जल्द पकड़कर, जो अपराधी है तो है ही, जो उसको संरक्षण दे रहा उसका चेहरा जल्द से जल्द फास्ट। क्या आपको कमर, घुटनों या गर्दन के दर्द से राहत नहीं मिल रही? क्या लकवा, गठिया या हाथ पैरों में सुन्नपन परेशान कर रहा है? तो अब चिंता छोड़िए। बैंक मोड़, जोड़ा फाटक, शास्त्री नगर ईस्ट नियर बींट हाउस में स्थित डॉक्टर SK दास PT द्वारा संचालित सेवाश्रम फिजियोथेरापी सेंटर में मिल रहा है बेहतरीन इलाज। कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों का दर्द, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, आर्थराइटिस, हाथ पैरों में सुन्नपन, CP बच्चों का विशेष इलाज। डॉक्टर SK दास पिछले 12 वर्षों धनबाद में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और हजारों मरीजों को राहत दिला चुके हैं। अगर कोई गरीब या असहाय मरीज इलाज कराने में सक्षम नहीं है तो उनका इलाज न्यूनतम शुल्क में किया जाता है। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 9693888110 और पाएं दर्द से राहत का सही समाधान। फिजियोथेरापी, दर्द से आज़ादी, जिंदगी में खुशहाली। क्या आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, घुटनों के दर्द या मांसपेशियों की समस्याओं से परेशान हैं? अब दर्द को कहिए अलविदा। आइए इंद्रानी फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, फुसबंगला, शालीमार, धनबाद में, जहां अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति से उपचार प्रदान करते हैं। यहाँ उपलब्ध है कपिंग थेरेपी, ड्राई नीडलिंग, कैरोप्रैक्टिक, न्यूरोलॉजिकल एवं ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन, स्पाइनल इंजरी, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑपरेशन से पहले और बाद की फिजियोथेरेपी सेवाएं। विशेष सुविधा, होम विजिट केवल अपॉइंटमेंट पर। पता, फुसबंगला, शालीमार, सेंट जेवियर स्कूल के पास, धनबाद। तो आज ही संपर्क करें 8618174111 9040548481। तो आज ही संपर्क करें और अपने जीवन को स्वस्थ और बेहतर बनाएं। इंद्रानी फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम।